हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अंकुर क्लासेस चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपको बहुत अच्छी खुशखबरी देनी थी कि अभी नोटिफ़िकेशन के माध्यम से पता चला है कि राजस्थान में ग्रुप डी की 57,000 वैकेंसियाँ आने वाली हैं। राजस्थान में ग्रुप डी की 57,000 वैकेंसियाँ आने वाली हैं, अलग-अलग विभाग में। जो भी भाई-बहन ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप अंकुर चैनल क्लासेस के माध्यम से आप बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और बेहतर से बेहतर समझ सकते हैं। तो आज है 16 फरवरी। तो आज 16 फरवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के, आज हम उनको समझेंगे। तो हमारा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसे हाल ही में किसे केनरा बैंक हाल ही में किसे केनरा बैंक ने मुख्य केनरा बैंक ने मुख्य मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। अर्थशास्त्री शास्त्री नियुक्त किया है। नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर माधवन कुटेरी को या डॉक्टर माधवन कुट्टू को। डॉक्टर माधवन कुट्टी डॉक्टर माधवन कुट्टी को नियुक्त किया गया है। अब डॉक्टर माधवन कुट्टी आ गए तो इसी से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस्पात मंत्रालय के निर्देशक के रूप में नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है। इस्पात मंत्रालय इस्पात मंत्रालय के निर्देशक के रूप में मंत्रालय के निर्देशक के रूप में निर्देशक के रूप में फिर से दोहराना चाहूंगा क्वेश्चन को। इस्पात मंत्रालय के निर्देशक के रूप में मैमुन आलम को नियुक्त किया गया है। मैमुल आलम को नियुक्त किया गया है। आलम को नियुक्त किया गया है। को नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने आपको वन लाइन में बता दिया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हाल ही में हाल ही में किसे हाल ही में किसे इफा हाल ही में किसे इफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्कृष्ट उपाधि से उपाधि से सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किसे सम्मानित किया गया है? तो राकेश रोशन को। आपने नाम सुना होगा ऋतिक रोशन। इनके पिताजी का नाम है राकेश रोशन और उन्हीं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राकेश रोशन को। राकेश रोशन को राकेश रोशन को नियुक्त किया गया है। बात करते हैं आईएफए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी, अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी इसका हिंदी में अर्थ होता है। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में 2025 हाल ही में 2025 पैरा तीरंदाजी 2025 पैरा तीरंदाजी हाल ही में 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व कहाँ आयोजित किया जा रहा है? एशिया कप विश्व कहाँ
विश्व कहाँ आयोजित किया गया है या किया जा रहा है? आयोजित किया गया है, किया गया है। फिर से रिपीट करेंगे। हाल ही में 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया एशिया कप विश्व कहाँ आयोजित किया जा रहा है या एशिया विश्व कप, थोड़ा यहाँ टेक्निकल, एशिया विश्व कप कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थाईलैंड में। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है। अब थाईलैंड आ गया, तो थाईलैंड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम समझेंगे। सबसे पहले ये जान जाते हैं कि विश्व आयोजित किया जा रहा है तो किस तारीख के, किन दिनों के बीच किया जा रहा है? तो 2 फरवरी से 11 फरवरी के बीच, 2 फरवरी से 11 फरवरी के बीच आयोजित किया जा रहा है। बात करते हैं थाईलैंड। अब थाईलैंड आ गया तो थाईलैंड से क्वेश्चन बनता है कि इसकी राजधानी क्या है? फिर क्वेश्चन बनता है यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की राजधानी क्या है और यहाँ की मुद्रा क्या है। बात करते हैं राजधानी की, तो राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। बात करते हैं मुद्रा की, तो यहाँ थाई बाहत का बाहत चलता है, थाई बाहत यहाँ की मुद्रा है। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा के या भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? सूचकांक 2000 सॉरी 24 में कौन शीर्ष पर रहा है? क्वेश्चन को लिखेंगे। हाल ही में भ्रष्टाचार या हाल ही में जारी हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन शीर्ष पर रहा है? अब कौन देश कर लेंगे, कौन देश शीर्ष पर रहा है? शीर्ष पर रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन देश शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन देश शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। अब ये कितने देशों की लिस्ट में शीर्ष पर रहा है? तो ये 180 देशों के, ये नंबर 1 पे है। और कितने में? 180 देशों में, 180 देशों में ये शीर्ष पर रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत की स्थिति क्या रही है? क्वेश्चन बनता है कि जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 है, इसमें भारत की स्थिति क्या रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 96। भारत 96 नंबर पर रहा है। भारत कितने नंबर पर रहा है? तो 96 नंबर पर रहा है। अब डेनमार्क आ गया, तो डेनमार्क की कैपिटल के बारे में जान लेंगे, इसकी राजधानी क्या है। और सबसे पहले बात करते हैं इसकी राजधानी की, कि डेनमार्क की राजधानी क्या है। तो क्वेश्चन यहां से बनता है डेनमार्क, और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेग। कोपेनहेग ये डेनमार्क की राजधानी है। इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। आपसे हमारा निवेदन है कि यदि आप अंकुर क्लासेस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं तो कंप्लीट तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं बिना घबराए। इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। जो भी भाई बहन स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जो भी भाई स्टेट एग्जाम की किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप अंकुर क्लासेस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं या अंकुर क्लासेस से जुड़ सकते हैं। आपको बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन शिक्षा आपको सिर्फ अंकुर क्लासेस चैनल पे देखने को मिलेगी। जो भी भाई बहन यूपी पुलिस या यूपी से किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी के किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप पल्लवी मैम से कंप्लीट हिंदी आप तैयार कर सकते हैं। जिस जो मैम पढ़ाती हैं बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पढ़ाती हैं और बहुत ही बेहतर पढ़ाती हैं। और आपने देखा होगा जो मैम प्रैक्टिस सेट कराती हैं, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में होते हैं हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यदि आप हिंदी में कमजोर हैं तो आप पल्लवी मैम से हिंदी की कंप्लीट क्लास ले सकते हैं। उनकी प्लेलिस्ट आपको अंकुर क्लासेस चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 के हाल ही में हाल ही में जनवरी 2025 के हाल ही में जनवरी 2025 के लिस्ट या 2025 के लिए 25 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नियुक्त किया गया है? किसे चुना गया है या नियुक्त चुना गया, लेकिन किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? किसे चुना गया है? तो बेत मुनी को चुना गया है। सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा? बेत मुनी को चुना गया है जनवरी के लिए। बेत मुनी को चुना गया है। ये ये मेल है और इसके साथ एक फीमेल है, जोमेल जोमेल वास्किन या जोमेल वारिस्कन वारिस्कल कर सकते हैं। जोमेल वारिस्कल या वारिस्कन को जनवरी 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अब इसके पहले की बात करते हैं। बात करते हैं दिसंबर की, कि दिसंबर में किसे चुना गया था। दिसंबर के लिए किसे चुना गया था? नवंबर के लिए किसे चुना गया था? नवंबर के लिए किसे चुना गया था? और इसके पहले अक्टूबर को अक्टूबर के लिए किसे चुना गया था? बात करते हैं दिसंबर के। तो दिसंबर के लिए जसप्रीत बुमराह, दिसंबर के लिए आईसीसी प्लेयर किसे चुना गया था? तो जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सैदरलैंड को। जसप्रीत बुमराह जसप्रीत बुमराह एंड, या और लिख सकते हैं, इनका नाम है एनाबेल एनाबेल जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सरदलैंड को या सदरलैंड को चुना गया था। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, ये कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की टीम के प्लेयर हैं। किस टीम के प्लेयर हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के प्लेयर हैं। इसके बाद बात करते हैं नवंबर। नवंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो हारिस हारिस राउत को चुना गया है। लिखते चलेंगे, हारिस राउत को चुना गया है। हारिस राउत को चुना गया है नवंबर के लिए। और इनके साथ दो लोगों को चुना गया है, एक फीमेल होती है एक मेल होती है। देख, बात करते हैं हारिफ और दूसरे हैं डैनी प्याज हज को। डैनी प्याज हज को डैनी प्याज हज को चुना गया है नवंबर के लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन इसके पहले और आता है कि अक्टूबर के लिए किसे चुना गया है? तो नोमान नोमान अली को अक्टूबर के लिए किसे चुना गया है? तो नोमान अली को चुना गया है। और इनके साथ में कौन है?
ये तो मेल हो गए। अब फीमेल में कौन होगा? अमूलिया केर को, इसे अमूलिया अमूलिया केर को चुना गया है। अक्टूबर से लेकर जनवरी के बीच में जितने भी प्लेयर ऑफ द मंथ जिसे जिसे चुना गया है, उसको हमने आपको बहुत कायदे से और बहुत बेहतरीन बता दिया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में आगामी विश्व दृश्य श्रव्य और हाल ही में आगामी विश्व दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य और मनोरंजन मनोरंजन सम्मेलन सम्मेलन वेब वेब्स 2025 वेब्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 25 का आयोजन आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कहाँ किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? मुंबई में किया जाएगा। मुंबई में किया जाएगा। इसके बाद हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर हाल ही में इसरो ने हाल ही में इसरो ने किस आईआईटी इस आईआईटी के साथ मिलकर किस आईआईटी के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है चिप विकसित की है विकसित की है तो किस आईआईटी के साथ मिलकर यह विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर यह स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है। अब आईआईटी मद्रास आ गया तो आईआईटी मद्रास से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे पॉइंट बना के लिखेंगे आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेओसिन सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है तरंग बेसिन का अनावरण किया है अनावरण किया है। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है कि स्वदेशी 6G ऑप्टिकल स्वदेशी 6G ऑप्टिकल 6G ऑप्टिकल 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट के साथ सी डॉट ने आईआईटी आईआईटी मुंबई से आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की है मुंबई के साथ साझेदारी की है की है। इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं
जो भी भाई-बहन यूपी स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे पल्लवी मैम से हिंदी आप वहाँ से कंप्लीट तैयार कर सकते हैं। और अपने जो भाई-बहन हिंदी में बहुत ही कमज़ोर हो, वो भी इस क्लास के माध्यम से अंकुर क्लासेस चैनल पे आके पल्लवी मैम से आप कंप्लीट हिंदी वहाँ से तैयार कर सकते हैं। जिन भाइयों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है या एसएससी जीडी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो एसएससी जीडी के लिए बहुत बेहतर शिक्षा अंकुर क्लासेस में मिल जाएगी आपको। आप वहाँ देखेंगे कि आपको प्लेलिस्ट मिलेगी हिंदी प्रैक्टिस सेट की। आप 20 में 20 पूरे कंप्लीट कर सकते हैं यदि आपने पूरे प्रैक्टिस सेट पल्लवी मैम ने जितने भी कराए हैं, आप उतना पढ़ लेते हैं तो आप 20 में 20 पूरे नंबर ला सकते हैं, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ।